बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मश्क 1.2 एक्सरसाइज 1.2 EX मश्क 1.2 एक्सरसाइज 1.2। आज हम ये शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर इस फर्स्ट है, पहला सिफरी कालमों यानी इंग्लिश में कहें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल एंड जीरो मैट्रिक्स, ये डैश जैसे मतलब ये मैट्रिक्स लिखें की शनाख्त करें और इंग्लिश में कहेंगे आइडेंटिफाई यानी कि शनाख्त करें। ये जो नीचे हमें ये कॉलम्स दिए गए हैं इसमें से वहदानी कालब, कितारी कालब, कालमी कालब और सिफरी कालब कौन से हैं। तो हम सबसे पहले ए को देखते हैं। अब हम देखते हैं वहदानी कालब कौन से हैं। वहदानी कौन से कालब होते हैं, आपको याद होगा वहदानी कालब ऐसे होते हैं। वहदानी कालब की 3 शराइत होती थी, ठीक हो गया। वहदानी कालब की 3 शराइत होती थी, यानी कि एक तो उन्होंने वितरी होना चाहिए, यानी कि जिस तरह ये है इसमें से ये जो वितर के अरकान हैं इसमें से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। दूसरी होती थी कि दूसरी ये थी कि वो स्केलर होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, एक होने चाहिए या दो होने चाहिए। तीसरी कंडीशन थी कि उसमें एक ही होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। ये 3 कंडीशन थी, एक होना चाहिए था। तो अब इसको वहदानी देखते हैं। तो सबसे पहले ए है, ए में वहदानी नहीं है, ये ज़ीरो है, नल है। 4 में ये भी नहीं है, ये बी भी नहीं है। तो डी में ये डी हमारे पास, डी को हम लिख देंगे वहदानी, डी को हम लिख देंगे वहदानी, ठीक है। अब हमारे पास आता है कितारी कालब। इसमें से कितारी कालब कौन से हैं जिसमें कितार बन रही हो। कितार में से हम ए नहीं है, बी नहीं है, सी है। सी देखें इसमें ए कितार है। कितारी कालब वो कालब होता है जिसमें ए कितार। तो हम लिखेंगे बी और डी, बी और ई भी है, बी और ई दोनों कितारी कालब हैं, ठीक हो गया। ये दोनों ही कितारी कालब हैं। इसके अलावा हम जाते हैं कालमी कालब। कालमी कालब कौन सा आता है जिसमें ए कालम हो। अब देखते हैं ए नहीं है, ए नहीं है, बी भी नहीं है, ई भी नहीं है, सी हम देखते हैं 406। तो ये 406 हमारे पास कालमी। इसके अलावा डी भी नहीं है और एफ है 5, 6, 7, ये दोनों हैं, यानी सी और एफ दोनों कालमी कालब हैं, ठीक हो गया। अब हम अगले सवाल देते हैं सिफरी कालब। सिफरी कालब कौन से हैं। ए के तमाम अरकान सिफर हैं, तो ये सिफरी हैं। सिफरी कालब उसको कहते हैं जिसके तमाम अरकान सिफरी। ई क्या, जितने भी इसके अरकान हैं एक ही है, वो सिफर है। तो इससे पता चला ए और ई दोनों सिफरी कालब हैं। इस तरह हम इनको लिख सकते हैं। इस तरह हम ये लिख सकते हैं इंग्लिश के हवाले से। हम इसको क्या लिखेंगे, डी इज़, इंग्लिश में हम लिखेंगे डी इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डी इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डी एक हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इंग्लिश में लिख देंगे बी एंड ई आर बोथ, बी और ई दोनों ही आर हमारे पास कौन से हैं, रो मैट्रिक्स। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स हैं। इस तरह सी और एफ को लिखें सी एंड एफ आर बोथ कॉलम मैट्रिक्स। इस तरह हम ए और ई आर बोथ नल मैट्रिक्स इंग्लिश लिख देंगे। तो कोशिश करता हूँ, लिख ही देता हूँ, सी एंड एफ आर बोथ कॉलम्स, COLUMN कॉलम मैट्रिसेस। इस तरह हम लिखेंगे A एंड E आर बोथ, ये दोनों हैं नल, नल, ठीक हो, ये दोनों ही हमारे पास नल हैं, नल और ज़ीरो मैट्रिसेस, ठीक हो गया। ये इस तरह चलेगा। अब हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 है, दिए गए कालबों में से
नीचे दिए गए हुए कालबों में से ए है मरबी कालबों, मुस्तली कालबों, कितारी कालबों, कालमी कालबों, वहदानी कालबों, सिफरी कालबों। तो इंग्लिश में लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, आगे लिखा शिनाख्त करें, आइडेंटिफाई करें। इनको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ शिनाख्त करना है, इनकी शिनाख्त बतानी है कि कौन से मरबी हैं, कौन से मुस्तली हैं। तो इसको हम देखते हैं। पहले इस सवाल में आता है, हम ये देखते हैं, पहला आई को चेक करते हैं। आई हमारे पास क्या है, तो आई में दो कितारें हैं, 3 लाइनें हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, मुस्ततिली। तो हम इसे इस तरह में इसको कई तरीके इसको सॉल्व करने गए। पहले हम इस तरह लिख लेते हैं, ए हमारे पास है कि ए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, मरबी कालब। ए लिखा हुआ है मरबी कालब, यानी इसमें हमने मरबी कालब तलाश करने हैं। तो मरबी कालब कौन से हैं हमारे पास, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा हमारे पास मरबी कालब है। तो हम ए का जवाब लिख दें 1 2 3। ए का जवाब हमारे पास क्या है, 3 है, यानी कि ए मरबी कालब है। तो ए का क्या जवाब आएगा, 3, ये 3 लिख दिया। 4 पर देखते हैं, 4 भी एक मरबी कालब है। मरबी कालब कौन से होते हैं, जिसमें 2 कितारें हों, जितनी कितारें हों उतने कालम हों। तो 2 इसमें कितारें हैं, 2 ही कालम है, तो ये मरबी कालब है। चौथा भी हमारे पास 2 कितारें और 2 कालम हैं, ये भी हमारे पास मरबी है, तो हम 4 भी लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा 5वें पर जाते हैं, तो ये मरबी कालब नहीं है, 6ठे पर भी नहीं है, 7वें पर भी नहीं है। 8वां जो देखते हैं, 3 कितारें हैं और 3 ही कालम है, तो ये हमारे पास 8वां भी हमारे पास एक मरबी कालब होगा। इस तरह हम दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। बी हमारे पास मुस्तली कालब है, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे बी और आगे इसका जवाब लिख देंगे। पहले हमारे पास ये पहला ही पॉइंट, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कालम है, 3 कितारें हैं, 2 कितारें हैं, 3 कालम हैं। तो मुस्तली कालब की जो तारीफ थी, डेफिनेशन थी, जो इसमें कितारें और कॉलम सेम नहीं होते हैं, यानी कि रोज़ एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। तो और रब्बी कॉलम क्या होते हैं, रोज़ एंड कॉलम आर इक्वल होते हैं, तो मुस्तली कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। तो इसका जवाब पहला फर्स्ट ही आ जाता है। दूसरा हम चेक करते हैं, तो इसमें हमारे पास 1 2 3 कितारें हैं, एक कॉलम है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, मुस्तली कॉलम होगा, दूसरा भी। इसके अलावा हम तीसरे पर जाते नहीं हैं, चौथा भी नहीं है, 5वां जाते हैं, तो इसमें 2 कितारें हैं, 3 कॉलम हैं, 2 कितारें और 3 कॉलम हैं, तो ये हमारे पास तीसरा भी मुस्तली कॉलम हुआ। चौथा भी नहीं है, और 5वें पर जाते हैं, तो 5वें में 1 2 3 कितारें हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका जवाब 5वां भी आ जाते हैं। 6ठे पर जाते हैं, तो 1 कितार है, 3 कॉलम है, तो इसका 6ठा भी जवाब आ जाएगा, ये भी एक मुस्तली कॉलम है। 7वां इसमें 1 2 3 कितारें हैं और 1 कॉलम है, तो ये 7वां भी इसका जवाब आंसर आ जाएगा। 8वें की तरफ जाते हैं, तो ये एक मरबी है, 3 कितारें 3 कॉलम हैं, ये इसका आंसर नहीं होगा। और 9वें पर जाते हैं, तो 3 कितारें हैं, 2 कॉलम हैं, तो 9वां भी इसका जवाब आ जाएगा। 9वां यहीं लिख देते हैं। अब हम अगले तीसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं, कितारी कालबों। तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, कितारी कालबों। तो रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ एक लाइन हो। अब इन चेक करते हैं, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं, 5वां भी नहीं, छठा है। छठा क्यों है, सिर्फ इसमें एक ही कितार है। ठीक है, कॉलम 3 है, तो हम यहाँ सी लिख देंगे। सी के जवाब में से कौन सा आता है, छठा आता है। इसके अलावा 8वां देखते हैं, नहीं है, 9वां देखते हैं, नहीं है, 10वां भी नहीं है। तो सी के जवाब में सिर्फ हमने क्या लिखा है, छठा इसका लिख दिया है, ये छठे वाला जवाब है। अब हम जाते हैं डी की तरफ। डी, तो डी हमारे पास कालमी कालबों लिखा हुआ है, तो कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ इसको डी लिख देंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। तो हम क्या करते हैं, पहला इसका जवाब नहीं है, दूसरे में एक कॉलम है, 3 कितारें हैं, तो लिहाजा हमारे पास इसका जवाब जो है वो 2 हम लिख देंगे। ठीक हो गया। अब तीसरा नहीं है, चौथा भी नहीं है, 5वां नहीं है, छठा भी नहीं है,
7वें में सिर्फ एक ही कॉलम है, 3 कतारें हैं, तो इसका जवाब 7वां भी आ जाएगा। 8वां भी नहीं और 9वां भी नहीं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ई की तरफ। ई हम लिख लेते हैं, ठीक है। ई क्या है? ई हमारे पास है वहदानी कालबों यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वहदानी वो होता है जिसकी 3 शराइतों, यानी कि ये हमारे पास एक वितरी कालम भी हो, स्केलर भी हो और आइडेंटिटी उसके वितर के तमाम कालम एक एक हों। तो क्या करते हैं, कौन से हैं? पहला इसका नहीं जवाब, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं, चौथा है। यानी इसके जो वितर कालम हैं वो एक, पहली शर्त है नॉन, एक कम से कम एक गैर सिफर है। दूसरी है शर्त है कि वो स्केलर हों, एक एक जैसे सेम हो। तीसरी शर्त है उसमें एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो चौथे चारों शर्तें मौजूद हैं, तो इसको ई में हम 4 लिख देंगे। इस ई का जवाब 4 है। 5वां भी नहीं है, 6वां भी नहीं है, 7वां भी नहीं, 8वां भी नहीं और 9वां भी नहीं। अब हम एफ की तरफ जाते हैं। एफ क्या है? एफ हमारे पास सिफरी कालमों, नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और ये कौन सा होता है? ऐसा कालम जिसके तमाम रुकन जीरो हों, एलिमेंट्स जीरो हों। तो पहला जगह ए भी नहीं है, बी भी नहीं, सी भी नहीं है, 1 2 3 4, 4 भी नहीं है, 5 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं और 9 हमारे पास सिफरी कालम है, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे। अब हम अगले सवाल तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल है आइडेंटिफाई द डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी हमें वहाँ कहा गया वितरी, स्केलर और वाहदानी कालमों की शिनाख्त करें। यानी ये हमारे पास ये चंद एक मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, इसमें से हमें कहा गया है कि इसमें स्केलर, वितरी, स्केलर और वाहदानी कालमों की शिनाख्त करें। तो हम यहाँ इसका सबसे पहले लिख देते हैं वितरी। वितरी कौन से होते हैं? डायगोनल और वितरी हम कहेंगे। तो डायगोनल और वितरी का हम इंग्लिश में लिख देते हैं, इसमें हम उर्दू में लिखेंगे वितरी कालम, ठीक है। इंग्लिश में हम लिख देंगे डायगोनल, DIAGON, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक हो गया। मैट्रिसेस, ज़्यादा के लिए मैट्रिसेस इस्तेमाल होगा। तो हम यहाँ हमारे पास कौन से जवाब होंगे? ये जितने भी हमारे पास हैं, पहला देखें, ये हमारे पास डायगोनल की तारीफ ये होती थी कि उसका वितर के अरकान होते तो वो एक गैर सिफर होना चाहिए। ये वितर अरकान में से एक गैर सिफर, कम से कम एक गैर सिफर है। बी में से भी एक गैर सिफर है, सी भी है, टी भी है और ई भी है। ई को हम हल कर लेते हैं, यानी कि 5 में से 3 के 2 0 0, 1 और 1 2। तो यानी कि ये सारे इसके जवाब वितरी कालम में सब आ जाते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, ये सारे जवाब आ जाते हैं। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? स्केलर। स्केलर कालम। स्केलर कालम कौन से हैं? इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टी, MULTI मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस में मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्केलर कालम कौन से हैं? वितर का कम से कम वितर के जो अरकान हो सेम हो। तो इसमें से कौन सा है? पहला एक, इसमें 4 और 4 है, सेम है, तो ये हमारे पास पहला स्केलर कालम होगा। 4 है, -2 नहीं है, 1 और 1 ये भी हमारे पास स्केलर है। 3 0 ये हमारे पास स्केलर नहीं। 2 और 2 है, ई स्केलर है। तो हम यहाँ लिखते हैं ए, सी और ई, ये हमारे पास स्केलर कालम है। अब हमारे पास आता है वहदानी कालम। सॉरी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं आएगा, ये इंग्लिश में आएगा SCLAR, स्केलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास आता है वहदानी कालम। इंग्लिश में हम कहेंगे वहदानी कालम को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक हो गया। वहदानी कालम, इसका क्या होता है? वहदानी कालम है तो
इसमें वहदानी कॉलम कौन से होते हैं? वहदानी कॉलम वो होते हैं जिसमें वितर के कॉलम, वहदानी कॉलम की 3 शराइत होती हैं। एक तो होती है पहले कि जो वितर के कॉलम हों वो एक कम से कम एक गैर सिफर, दूसरी होती है एक जैसी, तीसरी होती है वो एक हो। तो इसमें से पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं, तीसरा, इसमें एक और एक है, तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तो सी हमारे पास वितरी कॉलम है, डी भी नहीं है और ई भी नहीं है, तो इसका जवाब आएगा सिर्फ सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास सवाल आता है सवाल नंबर 4। फाइंड नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, उर्दू में कहेंगे ए बी सी डी और ई के मनफी कॉलम मालूम करें। तो हम इसको आसानी से एक ही तरीका है हमारे पास सॉल्व कर। तो नेगेटिव मैट्रिसेस किसके बराबर होता है, इसको शो किया जाता है, इसको शो किया जाता है नेगेटिव मैट्रिक्स बराबर होता है माइनस ए। उर्दू में हम कहेंगे मनफी कॉलम, तो बराबर होगा माइनस ए। तो हम ये शो करते हैं इसे, तो इसे इस तरह की फॉर्म में बनाना है, इस तरह की शक्ल में बनाना है, तो हम लिखेंगे माइनस ए। तो माइनस ए हमने लिख लिया है। अब इधर भी माइनस लगाई है तो इधर भी माइनस, ये ए ऐसे ही है, ये मैट्रिक्स ऐसे ही है, साथ में हमने दोनों तरफ माइनस लगा दी। तो माइनस ए ऐसे ही कायम रहेगा, ये माइनस जो है ये ज़रब ज़रब खाएगी, तो ऊपर वाला माइनस एक 1 से ज़रब खाया तो माइनस 1, 0 से ख़त्म हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो हमने इसका ए का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम कर लिया है। अब बी का मालूम करना है, तो हमने यहाँ लगा देना है माइनस बी, तो यहाँ भी माइनस लगा देंगे, 3 माइनस 1 2 1, तो हम इसे माइनस बी ही लिखा रहने देंगे। तो माइनस 3 से लिखा है तो माइनस 3, माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ये 2 के साथ हो जाए माइनस 2, 1 साथ लिखाया तो माइनस का 1। सी, तो हमने दोनों माइनस सी और माइनस इधर 2 6 3 2 लगा दिया, तो फिर माइनस सी ऐसे लगा देंगे, 2 के साथ माइनस ज़रब खाया तो माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 2, ये ऐसे चलता है। अब आता है ट्रांसपोज मालूम करें। फाइंड ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या थी, तारीफ क्या थी, इसका ये ही था चेंज रोज इन कॉलम सी वैल्यू एम एन कॉलम सी को क्या, यानी कि तारों को ट्रांसपोज मालूम है। सवाल नंबर 5, फाइंड ट्रांसपोज मालूम करें। ट्रांसपोज का एक ही चीज़ इसमें करनी होती है, चेंज रोज इन कॉलम, कि तारों को कॉलमों में तब्दील करना। सिर्फ एक ही रूल याद करना है, इसी की मदद से इसके सारे सवाल हल हो जाएंगे। इसकी ये है, जिस तरह कि ए हमने ये ऐसे लिख दिया, ए है 0 है 1 है माइनस 2 है। इसमें कतारें कितनी है, 1 2 3 कतारें हैं। अब क्या करना है, ए का हमने ट्रांसपोज लेना है। ए का ट्रांसपोज से मुराद है इसकी कतारों को कॉलम चेंज। इसमें एक कतार, पहली कतार में सिर्फ 0 है, दूसरी में 1 है, तीसरे माइनस 2 है, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। अगला सवाल हम करते हैं बी पार्ट, कि इसमें ने बी हमें दिया गया, इसका बी का ट्रांसपोज हमने मालूम करना है। बी का ट्रांसपोज लेना है, तो हमने सबसे बी ट्रांसपोज लेना है। तो इसका एक और भी तरीका है, जिस तरह ये कॉलम है, कॉलम के 5 1 माइनस 6 लिख कर ऊपर ट्रांसपोज लगा देते हैं टी। तो ये भी एक दूसरा तरीका ट्रांसपोज लेने का है, तो इसको हम दोबारा बी टी लिख देंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये हमारे पास एक कतार है, सिर्फ एक ही कतार, तो इसको हमने कॉलम में चेंज करना है। तो ये हमारे पास कतार है, इसको कॉलम में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, पहले 5 है, 5 को कॉलम में लिख दिया, फिर 1 है, 1 को कॉलम में लिख दिया, फिर माइनस 6 है, इसको कॉलम में लिख दिया। ये तो हमने बी का ट्रांसपोज मालूम कर लिया। अब हमारे पास आता है सी पार्ट इसका, तो सी का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो सी का ऊपर टी 1 2 2 माइनस 1 3 0 है, तो इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिख देंगे, तो सी टी लिखेंगे। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, हमारे पास पहली कतार है 1 2, हम इसको कॉलम बना देंगे, 1 2 2 और माइनस 1 है, 2 माइनस 1 3 0 3 0, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। इस तरह हम डी
डी पार्ट हल करेंगे, डी को ऊपर ट्रांसपोज लेंगे और 2 3 0 5 निकलेंगे, इसको ऊपर ट्रांसपोज, फिर इसको मज़ीद हम हल करेंगे। तो ये पहली एक कतार है, इसको कॉलम में चेंज कर देना है, 2 3 है 2 3 है, 0 5 है 0 5 है। तो इसके अलावा अब हम अगले ई की तरफ चलते हैं। ई हमें ये दिया गया है, तो हमने ई का ट्रांसपोज ले लेना है और इधर से 2 3 -4 5 कॉलम है, इसका ट्रांसपोज लेना है। इसको हल करते हैं ई डी और इसको हल करते हैं, 2 3 है तो 2 3 लिख देंगे, -4 5 है तो -4 5 ये लिख देंगे। एफ का हमने ट्रांसपोज लेना है, एफ के ऊपर टी लिख देंगे, 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज, तो एफ का ट्रांसपोज तो ये होगा 1 2 1 2 3 4 3 4। इस तरह हमने इसका भी ट्रांसपोज ले लिया है। अब हमारे पास छठा सवाल है, इंग्लिश में है, इफ़ ए ये कॉलम है एंड बी ये कॉलम है, सेटिस्फाई कहने मतलब इसकी तस्दीक करें। उर्दू में है, अगर हमारे पास ए ये और बी हमारे पास ये पार्ट हो तो तस्दीक करें। तस्दीक क्या करना है, पहला सवाल है, पहला ए का ट्रांसपोज बराबर ए है, यानी कि पहले ए का हमने ट्रांसपोज लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है तो बराबर ए की आ जाए, ये इक्वालिटी है, यानी इसको बराबर साबित करना है। तो बी का हमारे पास ट्रांसपोज है लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, तो वो बराबर हमारे बी के आ जाते हैं। तो ये हमने साबित करना है। तो पहला अब हम ए पार्ट लेते हैं, ए पार्ट का हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ऑप्शन 1 लिखेंगे, ऑप्शन 1 लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या कहेंगे, ए लिखेंगे, पहले ए लिखेंगे, ए हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है 1 2 0 1, तो हमने क्या लिखा है, ए का फिर ट्रांसपोज लेंगे, तो डायरेक्ट ट्रांसपोज लेते हैं 1 2 1 2 0 1 0 1, तो फिर इसका दोबारा फिर ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो अब इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे 1 0 2 1। तो हमारे पास अब देखते हैं, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड ए है हमारे पास है, ये वाला है, ये वाला हिस्सा है, तो ये हमारे पास बराबर किसके हैं, 1 2 0 1। तो हम देखते हैं ए जो एक ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है और ए है क्या, दोनों बराबर हैं, तो 1 2 0 1 1 2 0 1 दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सिर्फ 100 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम ये बी वाला ऑप्शन है, इसको ये तस्दीक करना है दूसरा, तो अब हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो इसके लिए हम बी लिख देंगे, बी हमारे पास है 1 1 2 0, तो बी ई का हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो आएगा 1, ये लाइन है 1 1 है तो 1 1 2 0 है 2 0 है, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज ले लेंगे, तो 1 2 है तो 1 2 है 1 0 1 0। तो अब हम बी लिखते हैं वैसे, तो राइट हैंड साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी, तो बी की जो वैल्यू है वो है 1 1 2 0। अब हम देखते हैं बी का ट्रांसपोज और बी दोनों बराबर हैं, देखते हैं 1 1 2 0 1 1 2 0 दोनों बराबर हैं, तो हम लिख देंगे 100 बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और बराबर बी, ये दोनों बराबर हैं। और ये वीडियो ख़त्म होगी।